अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। छठी ईस्वी में मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग हुई। ये जंग खित्ते के हसूल के लिए हुई और इस जंग को 5 साल तक जारी रखा गया। मज़े की बात यह है कि इस जंग का इख्तिताम सूरज ग्रहण पर हुआ। मैं आपको हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ जहाँ पर दो कबीले लेडियंस एंड मेडीज आपस में 5 साल से जंग कर रहे हैं, लेकिन फिर सूरज ग्रहण होता है और सूरज ग्रहण एक बुरी निशानी के तौर पर सामने आता है। दोनों कबीले डर जाते हैं और आपस में सुलह कर लेते हैं। सूरज ग्रहण ने दोनों कबीलों की जंग को ख़त्म किया और उन्हें सुलह करने पर मजबूर किया। जब भी हम सोलर एक्लिप्स की बात करते हैं तो मुख्तलिफ तहजीबें तारीख में सोलर एक्लिप्स को, सूरज ग्रहण को बहुत शक की नज़र से देखती थीं। अमूमन ये समझा जाता था कि सूरज ग्रहण का मतलब है कि कोई बुरा काम, बुरा वाक़या रूनुमा होने वाला है। इसे बैड ओमेन का नाम दिया जाता था और इससे बचने के लिए इंसानों की और जानवरों की कुर्बानियाँ दी जाती थीं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ तहजीबें ये भी समझती थीं कि जब सूरज ग्रहण होता है उस वक्त खुदा आपस में लड़ते हैं, यानी उनका अकीदा ये था कि एक से ज़्यादा खुदा हैं और वो जब आपस में लड़ते हैं तो सूरज ग्रहण होता है। चाइनीज़ का ये ख्याल था कि ड्रैगन सूरज को खा जाता है और कुछ तहजीबें ये समझती थी कि शायद भेड़िए सूरज को खा जाते हैं। गर्ज ये कि सूरज ग्रहण के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ हमेशा से मौजूद रही हैं, लेकिन आज हम सूरज ग्रहण को साइंस की नज़र से देखने जा रहे हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण 8 अप्रैल 2024 में हमारी ज़मीन के मुख्तलिफ मुल्कों को घेरने जा रहा है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सूरज और चांद तकरीबन एक ही साइज़ के महसूस होते हैं। सूरज चांद से 400 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन सूरज चांद से 400 गुना ज़्यादा फासले पर मौजूद है, दूरी पर मौजूद है। सूरज के दूर होने की वजह से उसका साइज़ कम होता है और हमें आसमान में सूरज का साइज़ और चांद का साइज़ बिल्कुल एक जैसा लगता है, लेकिन सूरज चांद से बहुत बड़ा है। जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच में ऐसे आ जाए कि उसका शैडो, उसका साया ज़मीन पर पड़ना शुरू हो जाए तो उस वक्त सूरज ग्रहण हो जाता है। सूरज ग्रहण सोलर एक्लिप्स पार्शियल भी हो सकता है, यानी आपको सूरज का कुछ हिस्सा नज़र नहीं आएगा, चांद से कवर हुआ महसूस होगा, या पूरा का पूरा सूरज भी ग्रहण में जा सकता है, यानी उसे चांद कवर कर सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और आप इस तस्वीर से देख सकते हैं कि किस तरीके से सूरज और ज़मीन के बीच में चांद आ चुका है। ज़मीन का अमूमन छोटा हिस्सा सूरज ग्रहण की लपेट में आता है, यानी चांद का साया ज़मीन के एक बहुत छोटे हिस्से को कवर करता है। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि चांद तो ज़मीन के गिर्द हर महीने चक्कर लगाता है, ऑर्बिट करता है, तो फिर हर महीने सूरज ग्रहण क्यों नहीं होता? इसका जवाब बड़ा सिंपल है और वो जवाब ये है कि चांद की ज़मीन के गिर्द जो रोटेशन है, जो ऑर्बिट है, वो टिल्टेड है। उसमें 5 डिग्री, कुछ जगह पर 4 डिग्री और कुछ जगह पर 5 डिग्री लिखा गया है, उसका खम है। इसलिए बहुत कम ऐसा वक्त आता है और बड़े अरसे के बाद ऐसा वक्त आता है जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाए, यानी कि वो एबनॉर्मल रोटेशन ले। पिछली मरतबा जो सूरज ग्रहण मुकम्मल तौर पर हुआ था किसी भी इलाके में ज़मीन के, वो 2017 में था और अब 2024 अप्रैल 8 को मुकम्मल सूरज ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में देखा जाएगा। अगर आप सूरज ग्रहण के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो बहुत सी अब ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसी ही एक एप्लीकेशन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं जिसका नाम है सोलर एक्लिप्स टाइमर्स। आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल स्टोर पर और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको सूरज ग्रहण के वक्त के बारे में, वो किस जगह हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है और उसके इवेंट्स क्या हो रहे हैं और उनका ताल्लुक साइंस से कैसे बनता है,
उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देगा। इंसान बड़े अरसे तक ये समझता रहा कि अगर वो सूरज और चांद और ज़मीन की रोटेशन और ऑर्बिट को समझ ले तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है, वो अंदाज़ा लगा सकता है कि सूरज ग्रहण कब कब होगा और कहाँ कहाँ होगा। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि शायद ये थ्री बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, यानी चांद, ज़मीन और सूरज का तखमीना लगाने से, उनकी रोटेशन का, उनकी स्पिन का, उनके ऑर्बिट का तखमीना लगाने से हम सूरज ग्रहण को बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बल्कि ग्रेविटी, बहुत छोटी जगहों से आने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स भी सूरज ग्रहण के वक्त को बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं दूसरे सियारों की, हम बात कर रहे हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट की, हम बात कर रहे हैं काइपर बेल्ट की, हम बात कर रहे हैं हीलियोस्फीयर की, यानी लाखों मुख्तलिफ किस्म के स्पेस रॉक्स, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स और प्लैनेट्स सूरज ग्रहण पर असरअंदाज होते हैं। इसलिए इसे थ्री बॉडी प्रॉब्लम की बजाय अगर हम मिलियन बॉडी प्रॉब्लम कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए सूरज ग्रहण का अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये सबसे पहले काम कर दिखाया 1715 में, जहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम है एडमंड हेले, उन्होंने लंदन में सूरज ग्रहण को एस्टिमेट किया, प्रिडिक्शन ली। उन्होंने कहा कि लंदन में इस वक्त पर इस जगह पर सूरज ग्रहण होगा, और मज़े की बात यह है कि उनकी प्रिडिक्शन काफ़ी हद तक ठीक भी साबित हुई। मैं इस वक्त आपको उनकी किताब भी दिखा रहा हूँ और उनके बड़े बड़े टेबल्स भी दिखा रहा हूँ। इन टेबल्स में आपको कैलकुलेशन नज़र आएगी जो कि उन्होंने ज़मीन, चाँद और सूरज की। उन्होंने इसे थ्री बॉडी प्रॉब्लम के तहत लिया और प्रिडिक्शन की। उनकी प्रिडिक्शन सिर्फ 4 से 5 मिनट के फासले पर थी। मैं आपको यहाँ पर वो तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जो कि उन्होंने बनाई कि इस इलाके में लंदन के सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण सिर्फ 4 मिनट के फ़र्क से उसी इलाके में हुआ, यानी एरर अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 मिनट था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस वक्त जब नासा सूरज ग्रहण का अंदाज़ा लगाने के लिए कोशिश कर रही है, और वो कोशिश करती है और वो सेकंड्स तक सूरज ग्रहण के बारे में अब हमें इल्म दे सकती है, बता सकती है, तो वो 38,000 ओवरलैपिंग ऑर्बिट्स का पैटर्न मालूम करती है। 38,000 पैटर्न्स मालूम करती है, ऑर्बिटल पैटर्न्स को वो परखती है और फिर एस्टिमेट, प्रिडिक्ट करती है, अंदाज़ा लगाती है कि कहाँ पर सूरज ग्रहण होगा। इसके लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट्स तो हमारे पास हैं ही, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करने के बाद और इतनी ज़्यादा ताकत रखने के बावजूद हम सिर्फ 1000 साल तक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि सूरज ग्रहण कहाँ कहाँ पर होगा और किस किस वक्त तक होगा। 1000 से आगे फ़िलहाल हमें मालूम नहीं है। मैं आपको इस वक्त सूरज ग्रहण के जो सूरज ग्रहण का रास्ता है वो दिखा रहा हूँ, और आप देखें कि ये वो इलाके हैं जो आपको एक शाहरा सी नज़र आ रही है, सड़क सी नज़र आ रही है। ये वो इलाका है जहाँ पर सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को हमें मिल सकता है। लोग इन इलाकों में धड़ाधड़ जमा हो रहे हैं, क्योंकि ये मेक्सिको से शुरू हो रहे हैं। नीचे से अगर आप देखें, मेक्सिको से शुरू हो रहे हैं और फिर अमेरिका में जा रहे हैं, टेक्सास की रियासत से गुजर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान से बड़ी उनकी स्टेट है, और उसके बाद ये नियाग्रा फॉल की तरफ जा रहे हैं और कनाडा की तरफ पहुंच जाते हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर या तो पार्शल या फिर फुल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। आपको ये नक्शे नासा की वेबसाइट पर मिल सकते हैं। अगर आप सिंपल गूगल पर जाके नासा सोलर एक्लिप्स लिखें तो आपको जो सबसे ऊपर सर्च में वेबसाइट मिलेगी, उसमें ये सारे नक्शे मौजूद हैं। इन नक्शों को, इन इलाकों को जूम किया जाए तो हमें बीच में सर्कल्स नज़र आएंगे। आपको रोड के बीच में सर्कल नज़र आएंगे। ये वो इलाके हैं जहां पर इन सर्कल्स के बीच में आपको फुल सोलर एक्लिप्स नज़र आएगा, पूरा सूरज ग्रहण नज़र आएगा। अगर आप इन इलाकों में मौजूद हैं तो आपको दिन में रात होती हुई महसूस होगी, और उसके साथ साथ आपको वाइट लाइंस भी नज़र आ रही हैं, जो कि हमें ये बताता है कि कितनी देर के लिए, घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, कितने वक्त के लिए सूरज ग्रहण होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इन सर्कल से बाहर हैं तो आप पार्शली सूरज
ग्रहण देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप दूर भी हैं इन इलाकों से तो आपको सूरज ग्रहण नज़र ज़रूर आएगा, लेकिन उसकी जो उसका एरिया होगा जो चांद कवर कर रहा होगा सूरज का, वो कम होगा। नासा की इस वेबसाइट पे आप बहुत से और चीज़ें भी देख सकते हैं, आप रिसर्च भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप लाइव भी सूरज ग्रहण को देख सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इस वेबसाइट में आपको ये भी बताया जाएगा कि इस इलाके में कब से सूरज ग्रहण शुरू होगा, जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, और कब टोटल एक्लिप्स होगा, कितनी देर टोटल एक्लिप्स रहेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्लिप्स ख़त्म होना शुरू होगा। तो आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको लाइव भी ये फ्यूचर में दिखाएगा और उसके साथ साथ आपको स्टेटस देगा कि इस वक्त सूरज ग्रहण यहाँ पर है, इस वक्त सूरज ग्रहण यहाँ पर है, और उसके अलावा आपको उसके बारे में बहुत सी मालूमात भी देगा। मैं आपको एक और एप्लीकेशन की तरफ, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ सूरज ग्रहण के टाइमर की तरफ, इनकी भी वेबसाइट है और यहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको सूरज ग्रहण के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आपको ये भी मिलेगा कि सूरज ग्रहण के दौरान कौन कौन सी रिसर्च की जाती है, सूरज ग्रहण के दौरान हम क्या ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, हम किन चीज़ों को देखते हैं आसमान में और फिर उनसे हम क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर किसी जगह पर भी इस वेबसाइट पर, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि पार्शियल सूरज ग्रहण होगा या फुल सोलर एक्लिप्स होगा। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें सूरज ग्रहण को क्यों नहीं देखना चाहिए और सूरज ग्रहण से हम क्या साइंटिफिक स्टडीज़ हासिल करते हैं, किस तरीके से मदद होती है, और 2024 क्यों बेहतरीन वक्त है जब कि हम सूरज ग्रहण को देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिससे हम साइंस को बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।